आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी लैब वर्क प्रोसेस स्टेप्स। लैब वर्क में जितने प्रोसेस होते हैं उसके स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ द माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। ठीक है, माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है टिश्यू का, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। बट यहाँ क्या क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। तो क्या है, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द माइक्रो एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू। माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू में जो डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो क्या कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, पहले हम लोग बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी दैट मीन्स जो जीवित इंसान के शरीर में जहाँ भी इन्फेक्शन है, ठीक है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, गांठ है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम लोग निकालते हैं उस ऑर्गन को, तो उसको कहते हैं बायोप्सी, जीवित इंसान के शरीर से। वही मृत इंसान के शरीर से जब कोई इन्फेक्टेड ऑर्गन को निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑटोप्सी। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में पहला स्टेप क्या हो गया, बायोप्सी हो गया। बायोप्सी मीन्स जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गन है उसको निकालना, जो कि ऑपरेशन थिएटर में होता है ये प्रोसेस। देन रिसीविंग सैंपल, जो भी ऑर्गन हमने लिया है, ठीक है, मेनली हम लोग इसमें कैंसर के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं कैंसर, कोई गांठ हो, कोई इन्फ्लामेशन हो, उसके लिए भी करते हैं, बट हम लोग एग्जांपल लेते हैं कैंसर का। सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिया यूटेरस का ऑर्गन। ठीक है, तो यूटेरस का ऑर्गन हमने लिया है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिसीविंग सैंपल। ठीक है, तो एक बॉटल होता है जिसमें कि सारा डिटेल आपका लिखा होता है। ठीक है, इस बॉटल में क्या होगा, पेशेंट का सारा डिटेल लिखा हुआ होगा। देन इस बॉटल के साथ में एक टीआरएफ फॉर्म मिलता है। ये टीआरएफ फॉर्म भी आपका क्या होगा, सेम पेशेंट का इसमें भी डिटेल होगा जो कि बॉटल में लिखा हुआ होगा। एक टेक्नीशियन का बहुत अहम रोल होता है इसमें, जो कि जब भी ये सैंपल हम लोग रिसीविंग सैंपल में क्या करते हैं, जब भी ये सैंपल लेते हैं तो टीआरएफ फॉर्म का डिटेल और इस बॉटल का डिटेल को क्या करते हैं, मैच करते हैं। ये क्या होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिक्सेशन। जो भी ऑर्गन हमने लिया है, यूटेरस का अगर ऑर्गन लिया है तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि वो जार में एक फिक्सेटिव में अच्छे से डूबा हुआ है या नहीं। अगर हमारा ऑर्गन जो है वो बड़ा है, ठीक है, यूटेरस अगर बड़ा है तो क्या हुआ, वो अगर अच्छे से फिक्सेटिव में नहीं डूबा हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, अगर लैब में जो फिक्सेटिव रखा है उस फिक्सेटिव में अच्छे से उस ऑर्गन को हम लोग रखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग में क्या होगा, जो भी यूटेरस ऑर्गन हमने लिया है, ठीक है, तो उसको अब हम लोग क्या करेंगे, हमको कहाँ तक ले जाना है, ये फाइनल स्टेप को हमको माइक्रोस्कोपी तक ले जाना है, माइक्रोस्कोप तक ले जाना है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये ऑर्गन्स को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा एक डॉक्टर के सलाह से, या फिर कोई बहुत ट्रेंड अगर टेक्नीशियन है, अदरवाइज कोई डॉक्टर क्या करेंगे, उस ऑर्गन में जो भी इन्फेक्टेड पार्ट लगेगा, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और कट करने के बाद एक कैसेट्स होता है, उस कैसेट्स में क्या करेंगे, उस छोटे छोटे पीसेस को रखेंगे उस ऑर्गन का, टिश्यूज का। ठीक है, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। तो उस टिश्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैसेट्स में रख लेंगे, और यहाँ पे उसका लैब नंबर है, सीरियल नंबर है, जो भी डिटेल है वो हम लोग साथ में ये लास्ट तक लिखते जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन मीन्स कैल्शियम को रिमूव करना। जो भी ऑर्गन हमने लिया है, सपोज दैट अगर उसमें बोन्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, हार्ड होगा, उसे हमें सॉफ्ट बनाना है। उस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, बोन्स को रिमूव करेंगे। अगर बोन्स प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग भी 2 टाइप्स का होता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। तो मैनुअल मेथड जनरली आजकल होता नहीं है, ऑटोमेटिक मेथड में फिर ये आपका 4 स्टेप्स है। फिक्सेशन, फिर से ऑटोमेटिक में क्या है, नंबर 1 आपका फिक्सेशन। तो जो टिश्यूज़ को हमने कट किया है, जो कि कैसेट्स में रखा हुआ है, उसको फिर से हम लोग फिक्सेटिव में रखेंगे। फिक्सेटिव क्या करता है, उस टिश्यूज़ को प्रिजर्व करके रखता है, उसको स्वेल नहीं होने देता, श्रिंक नहीं होने देता, सड़ने नहीं देता है, प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो यहाँ प्रिजर्वेशन क्या है, फिक्सेशन में 10% फॉर्मेलिन लेंगे जार में। ठीक है, एक जार में 10% फॉर्मेलिन है, इसमें वो टिश्यूज़ को रखेंगे। देन इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिहाइड्रेशन। अब ये टिश्यूज़ में क्या है, कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, तो अब हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर को रिमूव करेंगे। रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि जो टिश्यूज़ है लास्ट में इसमें क्या करना है, पैराफिन वैक्स में एम्बेडिंग करना है। तो वाटर जो है वो पैराफिन वैक्स में, वैक्स एक मोम की तरह है,
तो वो वैक्स में जो है घुलनशील नहीं है। सो दैट्स वाई हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे? वाटर रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पैराफिन वैक्स तो इनसॉल्यूबल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एल्कोहल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, 50%, 70%, 80%, 90%, देन एब्सोल्यूट एल्कोहल लेंगे। इसमें जो टिश्यूज को है उसको हम लोग डीप करते जाएंगे, ठीक है। पहले 50% एल्कोहल में, देन 70%, देन 80%, 90 और फाइनली एब्सोल्यूट एल्कोहल। फाइनली ये एब्सोल्यूट एल्कोहल में जाते जाते आपका टिश्यू से क्या होगा? वाटर पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और एल्कोहल जो है टिश्यूज अब क्या करेगा? एल्कोहल को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा स्टेप है इम्प्रिग्नेशन, या फिर इसको डीफिल्टरेशन भी बोलते हैं। अब क्या है? एल्कोहल जो है वो भी पूरी तरह से क्या है? घुलनशील नहीं है पैराफिन वैक्स में। तो अब हम लोगों को कोई एक ऐसा रिएजेंट खोजना है जो कि पैराफिन वैक्स में भी और एल्कोहल में दोनों में क्या हो? घुलनशील हो। तो इम्प्रिग्नेशन में हम लोग क्या करेंगे? ज़ाइलीन लेंगे और मेल्टेड पैराफिन वैक्स लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? अब हम लोग क्या करेंगे इस प्रोसेस में? इम्प्रिग्नेशन में क्या करेंगे? ज़ाइलीन को अब रिमूव करेंगे, ठीक है। ज़ाइलीन को रिमूव करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम लोग? वैक्स को इंटर करवाएंगे। वही प्रोसेस कहलाता है इम्प्रिग्नेशन। ज़ाइलीन को रिमूव करना और वैक्स को इंटर करवाना वो कहलाता है इम्प्रिग्नेशन। द नेक्स्ट स्टेप है हमारा इम्बेडिंग, ठीक है। इम्बेडिंग में अब क्या करेंगे हम लोग को? वो जो टिश्यूज जो हम लोग एल्कोहल जो एब्जॉर्व किया है देन वो अब क्या करेंगे? उसको हम लोग एक ब्लॉक के फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक फॉर्मेशन उसका करेंगे। तो ब्लॉक फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? मेल्टेड जो पैराफिन वैक्स है, मेल्ट किया हुआ जो पैराफिन वैक्स है उसको हम लोग एक एल शेप का मोल्ड आता है उसमें क्या करेंगे? टिश्यूज को यहाँ रखेंगे और इसमें पैराफिन मेल्टेड पैराफिन वैक्स डालेंगे। पैराफिन वैक्स डालने के बाद क्या होगा? पैराफिन वैक्स जो है वो जम जाएगा और जमने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा देन इसको हम लोग फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये एल मोल्ड जो शेप है इस एल मोल्ड को हटा लिए तो यहाँ पे हमारा अब क्या निकल गया? बीच में आपका टिश्यूज हो गया और साइड साइड में क्या हो गया? पैराफिन वैक्स हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग मीन्स हम लोगों को काम किस चीज़ का है? ओनली टिश्यूज़ का। स्टडी किस चीज़ का करना है? सिर्फ टिश्यूज़ का। साइड में क्या है? एक्स्ट्रा वैक्स है, तो इस एक्स्ट्रा वैक्स को हटाने को ही बोलते हैं ट्रिमिंग, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वैक्स को हटाने का ही प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रिमिंग। देन हम लोग माइक्रोटोमी करेंगे, इसको स्लाइसेस में कट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? स्लाइड लेंगे। स्लाइड में आपका क्या होगा? एग एल्बुमिन रहेगा, ठीक है। अंडे का एग एल्बुमिन, उस एग एल्बुमिन को हम लोग फिर वाटर बाथ में डालेंगे। देन नेक्स्ट हमारा प्रोसेस हो जाएगा डी पैराफिनाइजेशन। मीन्स अब जो पैराफिन वैक्स है साइड में जो आपका ये स्लाइड में इसमें पैराफिन वैक्स भी है। अब हम लोगों को पैराफिन वैक्स का काम तो है नहीं, हम लोगों को काम किस चीज़ का है? ओनली टिश्यूज़ का। तो हम लोग इस पैराफिन वैक्स को रिमूव करेंगे, यही कहलाता है डी पैराफिनाइजेशन। इस पैराफिन वैक्स को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? ये स्लाइड को हम लोग एक हॉट प्लेट पर रख देंगे, ठीक है। हॉट प्लेट पर रखने से क्या होगा? ये हॉट होने की वजह से ये पैराफिन वैक्स जो है ये रिमूव हो जाएगा और स्लाइड में अब क्या बच गया? ओनली टिश्यूज, इजंट इट। अब सिर्फ ये स्लाइड में हमारा टिश्यू बच गया है। देन हम लोग अब इस स्लाइड में अब हमारा टिश्यू है, अब हम लोग इसका स्टेनिंग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टेनिंग, क्योंकि अगर स्टेनिंग अच्छे से नहीं होगा तो ऐसे तो सारा स्टेप्स ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर स्टेनिंग अच्छे से नहीं हुआ तो क्या होगा? हम लोग का जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है वो अच्छे से क्लियरली नज़र नहीं आएगा। इसके लिए एक इसका स्टेनिंग का भी प्रोसेस है अपना, एक वीडियो में सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई अभी सिर्फ हम लोग स्टेप्स को ही समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेनिंग में भी इसका और भी प्रोसेस है, बट अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि H&E स्टेनिंग है। हेमाटोजाइलिन फिर इओसिन से स्टेन करते हैं, तो H&E स्टेन यूज़ करते हैं। स्टेनिंग कर लिए, स्टेनिंग आपका अच्छे से हो गया। स्टेनिंग भी हम लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टेनिंग करने के बाद क्या करते हैं? स्लाइड को पीछे से अच्छे से पोंछ देते हैं, स्लाइड को सूखने देते हैं। जब स्लाइड अच्छे से सूख गया देन हम लोग माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग क्या है? ये स्लाइड में जो है, ये स्लाइड में अब सिर्फ टिश्यूज़ है, इसमें क्या किए? DPX का एक ड्रॉप डाले और उसके ऊपर में कवर स्लिप रख दिए, ठीक है। देन कवर स्लिप रखने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग क्या किए? स्लाइड को ऑब्जर्व कर लिए अंडर माइक्रोस्कोप।
ठीक है। तो अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग स्लाइड को ऑब्जर्व कर लिए, देन इसका रिपोर्टिंग किए, देन इस स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी टिश्यूज, अगर ऑर्गन्स का टिश्यूज बचा हुआ है उसको हम लोग रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं, उसका रिपोर्टिंग भी रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं। क्यों, आगे फर्दर कोई अगर यूज हो तो उसके लिए हम लोग इसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर ये स्टेप्स जो भी हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग स्टेप्स करते हैं। तो थैंक यू।